तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स WWE सुपरस्टार जॉन मॉरिसन के बारे में। तो जॉन मॉरिसन ने रिसेंटली रिवील किया कि उनकी जो मिज़ के साथ फ्यूड थी वो क्यों कैंसिल कर दी गई। आपको पता है कि मिज़ ने जॉन मॉरिसन को अटैक कर दिया था रिसेंट जो उनकी फ्यूड हुई थी, लेकिन वो फ्यूड कभी भी स्टार्ट नहीं हुई थी। और उसके पीछे रीज़न ये आया, जॉन मॉरिसन ने कहा कि उसने 1 या 2 शोज़ रॉ के मिस किए और फिर वो डांसिंग विद द स्टार्स पे चला गया, जिसकी वजह से जो है हमारी ये फ्यूड कभी शुरू ही नहीं हो पाई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे रिलीज़ भी कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। और जब मुझे रिलीज़ किया गया तो मैं पहले तो शॉक हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे चंद ही सेकंड में मैंने अपने आप को दोबारा से नॉर्मल कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है उनके साथ पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक फ़ैन के बारे में जिसने रिसेंटली एक ट्वीट किया कि उनको चाहिए कि सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको की एक टीम बन जाए। और मैंने जब इस ट्वीट को देखा तो मैंने भी ये सोचा कि यार ये टीम तो ज़रूर बननी चाहिए। हमने देखा हुआ है जेरिको और ओवेंस को पहले भी कितने वो कमाल के थे। तो इस पर कमेंट करते हुए, इस पर रिप्लाई करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि वेल सम हायर अप्स वांट दैट टू हैपन सूनर देन लेटर, क्योंकि हमने अभी तो कुछ दिनों पहले एक रूमर सुना था कि AEW के सुपरस्टार्स को WWE ने अप्रोच किया है। तो इस ट्वीट से लग रहा है कि हो सकता है कि वो सुपरस्टार क्रिस जेरिको हों। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं WWE ड्राफ्ट की। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक रूमर आ रहा था कि क्लैश एट द कासल के बाद WWE प्लान कर रही है कि WWE ड्राफ्ट को कंसीडर करे, लेकिन अब रिसेंटली एक नई रिपोर्ट आ रही है और उसके मुताबिक जो WWE ड्राफ्ट है वो अभी नहीं होगा और क्लैश एट द कासल के बाद अभी चांस नहीं है कि कोई भी ड्राफ्ट हो। और रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के बाद अब ड्राफ्ट को किया जाएगा। तो ड्राफ्ट की जो स्पेकुलेशंस थी सारी, सुपरस्टार्स को शेकअप भी करना था और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट भी की गई थी, लेकिन अब उन सारी रिपोर्ट्स के गलत कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लैश एट द कासल की। तो दोस्तों, रिपोर्ट आ रही है कि जो लोकल एडवर्टीज़मेंट है वहाँ पे क्लैश एट द कासल में UK में, तो वहाँ पर एज को एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। तो अब रिपोर्ट आ रही है कि हो सकता है कि क्लैश एट द कासल में एज कम्पीट करें, 6 मैन टैग टीम मैच में भी कर सकते हैं, लेकिन रिया रिप्ली है वहाँ पे, तो इंटरजेंडर मैच भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल एच हैं तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी रिपोर्ट ये आ रही है कि हो सकता है उनका फिन बैलर के साथ एक मैच हो। तो क्या फिन बैलर के साथ मैच होगा? डीमन बैलर भी हो सकता है आज। तो देखते हैं अब क्लैश एट द कासल में क्या होता है। अगर ये मैच होता है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं WWE के जो बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है कि जब से ट्रिपल एच ने क्रिएटिव कंट्रोल संभाला है तो जो बैक स्टेज का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। चाहे हम सुपरस्टार्स की बात करें, चाहे हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, या पीछे जितना भी क्रू WWE का होता है उन सब की बात करें, तो वो सब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अभी वो अपने काम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और पहले जो मंडेज़ और फ्राइडेज़ है वो बर्डन वाले दिन समझे जाते थे, लेकिन अब इस तरह की जो है वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और जो सारे लोग हैं वो अपने काम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रूस प्रिचर्ड के बारे में। तो ब्रूस प्रिचर्ड ने रिसेंटली कमेंट किया कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम NXT को लिखते हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने कई बार लोगों को कहा है, लेकिन आज मैं दोबारा कहूं कि मैंने NXT का कभी एक भी कोई जो एपिसोड है उसको नहीं लिखा, और ये शुरू से जो शॉन माइकल्स है वही इसको चला रहा है। और शॉन माइकल्स ने रिसेंटली ये कहा भी था कि जो NXT है वो मेरा प्रोडक्ट है, उसको मैं चला रहा हूँ। अगर वो अच्छा है, वो बुरा है, वो जिस तरह का भी है, वो मेरा प्रोडक्ट है। तो अब अगर आप लोग NXT देखते हैं, मैं नहीं देख रहा रिसेंटली, तो अगर आप देख रहे हैं तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या शॉन माइकल्स NXT को अच्छा चला रहे हैं या बुरा चला रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों जॉनी गार्गानो की। तो जॉनी गार्गानो भाई, जब से उन्होंने रिटर्न किया है WWE में तो हर जगह जॉनी गार्गानो हुई है। तो मुझे नहीं पता था कि जॉनी गार्गानो से रिलेटेड इतनी न्यूज़ आएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो है वो जॉनी गार्गानो से रिलेटेड आ रही हैं। इस पर जॉनी गार्गानो ने भी सबसे पहले तो कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं जो है जो लोग हैं क्या उनको मैं याद हूँ, क्या वो मेरा नाम याद भी रखते हैं। मैंने 9 महीने से जो है डायपर चेंज किए और ये किया और वो किया, जो उन्होंने रॉ के सेगमेंट में भी कहा। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि जो लोग हैं वो मुझे अभी भी याद रखेंगे, लेकिन लोगों ने मुझे अभी तक याद रखा और ये मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था।
उसके बाद उनसे पूछा गया कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो उन्होंने वही कहा कि मैं सबसे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप, WWE चैम्पियनशिप जीतना चाहूँगा, रेसलमेनिया में मेन इवेंट करना चाहूँगा। और उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें तभी हो सकती हैं जब मैं WWE में रहूँगा। तो यार ये जॉनी गारगानो के आने से काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव माहौल है। और एक और ये भी न्यूज़ आ रही है कि जॉनी गारगानो का नाम चेंज नहीं किया गया। तो ये एक चीज़ इससे इंडिकेट करती है कि जो विंस मैकमैन का एरा था वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि उनको नाम से कितने मसले होते थे कि किसी भी सुपरस्टार को वो कभी भी नाम चेंज कर देते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली मंडे नाइट रॉ की। तो जो अगली मंडे नाइट रॉ का शो होने वाला है वो होने वाला है पिट्सबर्ग से, जो कि कर्ट एंगल का होम टाउन है। तो रिपोर्ट आई है जो कर्ट एंगल है वो नेक्स्ट वीक हमें मंडे नाइट रॉ के शो में देखने को मिलेंगे। तो अब उनका क्या रोल होगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिर से जॉनी गारगानो की। तो जॉनी गारगानो ने जब रिटर्न किया है अब, तो ट्रिपल एच ने रिसेंटली जॉनी गारगानो के रिटर्न के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि बिलीव इन योर सेल्फ, नो बडी विल डू इट फॉर यू, वेलकम टू रॉ जॉनी गारगानो। तो मतलब उन्होंने यहाँ पर कहा कि तुमने अपने ऊपर यकीन रखा और यही चीज़ हमें चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि अपने ऊपर यकीन रखो और इसके तुम्हारे अलावा कोई भी तुम पर यकीन नहीं रखेगा। जैसे कि हमने रॉ में देखा, जॉनी गारगानो ने भी अपने प्रोमो में इस चीज़ को मेंशन किया था कि जब तक आप अपने ऊपर यकीन नहीं रखोगे आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये ट्रिपल एच के कमेंट थे और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट थे। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे आपने बताना है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैक स्वैगर और सिज़ारो की टीम के बारे में। तो आपको पता है इनकी WWE में टीम थी दी ऑल अमेरिकन के नाम से। तो रिसेंटली दोस्तों जैक स्वैगर से पूछा गया इस टीम के बारे में, तो उन्होंने सबसे पहले तो सिज़ारो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की कि वो अभी दोबारा से रिंग में रिटर्न उसने किया है AEW में और वो इस तरह से ROH चैम्पियन बन गया है। और इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि जो आपकी टीम थी WWE में वो क्या थी, मतलब वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि सम स्टूपिड पीपल हैव स्टूपिड आइडियाज़ फॉर अस। मतलब उन्होंने सिंपली जो WWE की क्रिएटिव टीम है उसको स्टूपिड कहा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट दोस्तों, फिर से बात करते हैं हमारे जॉनी गारगानो की। तो आपको पता है कि स्वर्व स्कॉट, जिनका नाम अब स्वर्व स्ट्रिकलैंड हो गया है, वो जो कि AEW सुपरस्टार हैं अब, तो रिसेंटली उन्होंने अपने ट्विटर पर जॉनी गारगानो की वापसी के बाद लिखा जॉनी इज़ होम। मतलब यहाँ पर उन्होंने उनको भी वेलकम बैक किया है। तो जॉनी गारगानो से रिलेटेड एक और अपडेट थी। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं AJ स्टाइल्स की। तो रिसेंटली हमने जो मंडे नाइट रॉ का शो देखा उसमें हमने देखा कि AJ स्टाइल्स के ऊपर एक अननोन पर्सन ने अटैक किया। तो अब उसका नाम सामने आ रहा है और उसका नाम राजन हशर है। अब ये कौन है और क्या है इसके बारे में अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई, तो कोई और न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों, फाइनल रिपोर्ट की बात करते हैं। तो वो जुड़ी है जी एज से। तो एज ने रिसेंटली जो है अपनी और जॉन सीना की फ्यूड के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने कहा इफ़ यू पुट सीना एंड मी इन द रिंग टुडे आई नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी, इट्स गोना बी ग्रेट। तो ये एज ने कहा और ये जो फैंस हैं, हम सब फैंस हैं, हम भी ये देखना चाहते हैं मैच एक दफ़ा रिटायरमेंट से पहले जॉन सीना की भी और एज की भी। इन दोनों की राइवलरी पास में भी हम देख चुके हैं, बहुत अच्छी इनकी राइवलरी थी, एक दूसरे के जानी दुश्मन लगते थे। तो यार ये WWE वालों को चाहिए कि ये करवा दें फ्यूड। बहुत ज़्यादा फैंस इसको जो है इंटरेस्ट लेके देखेंगे और दोनों सुपरस्टार्स अब रिटायर होने वाले हैं। कुछ पता नहीं है कब दोनों सुपरस्टार्स रिटायर हो जाएं, तो उनकी रिटायरमेंट से पहले ये मैच ज़रूर हमें होना चाहिए और ये मैच देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जैसी भी लगी हो आपने ज़रूर मुझे बताना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।